आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण विषय चुना है, संभोग से समाधि की और कहिए या साधना कहिए, क्योंकि इस विषय पे ओशो रजनीश जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा इस पर पहले ही लेक्चर दे रखा है और उसमें सभी व्यवहारिक पक्षों को कंप्लीट किया गया। लेकिन मैं आज उस विषय पे नहीं जाता हूँ, मैं इसके तरीक़ेकार जो तंत्र में है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें यूट्यूब पे भी चर्चा होती है। लोग जानना चाहते हैं वास्तविकता क्या है, और ऐसे ऐसे मूर्खों को वो लोग इंटरव्यू लेने वाले भी ऐसे ऐसे मूर्खों को इंटरव्यू लेते हैं जो किताब पढ़ करके बताते हैं। जबकि तंत्र के किसी भी ग्रंथ को आप देखोगे तो उसमें बताएंगे हर जगह परम गुप्त नियम लिखा है, उसको इतना गुप्त रखा जाए जितनी आपकी योनि है। क्यों, उसकी कारण क्या है? क्योंकि गलत चीज़ किसी के हाथ लग जाएगी तो मुसीबत खड़ी होगी, और दूसरी बात है कि हर बात हर आदमी को बताई नहीं जा सकती। तो ये जो विषय है कि संभोग से समाधि की ओर, इसका मतलब पहले ये समझिए कि इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। काम जो है पहली सीढ़ी है, काम से ही मनुष्य पैदा होता है। इस सृष्टि का क्रम काम से होता है। जानवर हो, इंसान हो, जो कुछ भी हो, संभोग से ही पैदा होता है, यानी काम से शुरुआत होती है सृष्टि की। सृष्टि का सृजन काम से होता है। और समाधि क्या है? जीवन का परम उद्देश्य है। वो अवस्था, एक तरीके से तो आप मृत्यु को समाधि बोलते हैं कि पैदा होने के बाद आदमी मर ही जाएगा, लेकिन तंत्र में या अध्यात्म में समाधि का मतलब क्या है? अब कभी किसी शरीर में हमारा जन्म नहीं होगा, इसी शरीर में रहते हुए ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेना साधना के माध्यम से, उसको महामृत्यु कहते हैं। मतलब अब मैं नहीं हूँ, मैं जा चुका, मनुष्य मर चुका, यानी उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो मर जाता है इसी शरीर में। ये भौतिक शरीर नहीं मरता है। ये भौतिक शरीर तो अपने जो एक ईश्वरीय नियम है उसके तहत जब इसको त्याग करना होगा, लेकिन हमारे ये इस शरीर के ख़त्म होने पर सूक्ष्म शरीर ख़त्म नहीं होता, वही सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म लेता है। साधना के जरिए उस सूक्ष्म शरीर से मुक्ति पाना, यानी आत्मा उस सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाए हमेशा के लिए, उसको समाधि कहते हैं, इसको निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, या कुंडलिनी जागरण में सातवें शरीर की प्राप्ति कहते हैं। या और कुंडलिनी जागरण में आप कहें कि कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार तक पहुँच के, ये सारी बातें हैं दुनिया भर की, इसका प्रोपेगेंडा बहुत है, लेकिन मैं आपके समझने के लिए बताऊँ क्योंकि आप लोगों ने ये सब सुन रखा होगा। अब संभोग से समाधि की जो साधना है वो ये है, या तंत्र का जो मार्ग है, जिसमें ये जादू जिन्नात वाला मामला नहीं है, ये तंत्र का एक अलग पहलू है। जादू जिन्नात ये मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि ये क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे, तो सूक्ष्म की शक्तियों से आपका सामना होगा। जिनको पूर्णावस्था प्राप्त नहीं होती तो वो आपके बाधा डालेंगी काम में। उनसे निपटने के लिए ये सिखाया जाता था मैंडेटरी शुरू से, कि आपको, और समाज से निपटने के लिए भी सिखाया जाता था कि साधना में व्यवधान ना पड़े, बस यही इसका उद्देश्य था। तो मुख्य बात जो है, तंत्र शरीर से शुरू करता है। तंत्र का मतलब शरीर हमको प्राकृतिक जो शरीर से किया जा सके वो सबसे आसान काम है। प्रकृति से मिली हुई व्यवस्था है हमको, काम वासना हमको प्रकृति से मिली हुई है। राजयोग, हठ योग, ये सब मार्ग जो है हमको साधना पड़ेगा, लेकिन जो काम है मनुष्य का, सेक्स जो है, वो प्रकृति से मिली हुई संभावना है। अब उसको कैसे हथियार बनाया जाए परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है उसके लिए, बस यही एक साधना जो तंत्र शरीर से शुरू करता है। तंत्र ने इसी को अपनाया कि जो मुझे प्रकृति से मिली हुई व्यवस्था है कैसे उसका उपयोग कर लिया जाए। तो ये संभोग से समाधि की साधना का पहला उद्देश्य यही था कि जो ये क्रम है, क्योंकि संभोग के जो अनुभव हैं और समाधि के अनुभव हैं एक ही होते हैं। जिन लोगों को ये अनुभव है, जो लोग गहरे ध्यान में जाएंगे या भी कुंडलिनी का कोई भी अभ्यास करेंगे, उनको पता चलेगा कि जैसे ही आपने साधना शुरू करी, चाहे ध्यान योग की चाहे कुंडलिनी योग की, तो आपको काम वासना बहुत तेज़ी से पकड़ेगी। हमेशा यही मन करेगा कि किसी के साथ फिर तुरंत संभोग करके, मतलब वीर शरीर से स्खलित हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, या कोई स्त्री मिल जाए, नहीं तो कोई जाएगा हस्तमैथुन नहीं करने लगेगा। क्योंकि जैसे ही कुंडली मूलाधार से लेकर सहस्त्रार की तरफ बढ़ेगी, आदमी बिल्कुल काम वासना से बेचैन हो जाता है। ये जिसने साधना करी है उसको पता है, जिन मूर्खों से तो भाई किताब पढ़ने वालों से बात करने कोई मतलब नहीं है, ना उनके लिए समय मेरे पास है। तो ये उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो यही चीज़ है कि इसका प्रयोग इस तरीके से बनाया गया कि कैसे ये ऊर्जा जो है, जो अनुभव है आपका समाधि और संभोग का एक है, इसको कैसे ऐसा किया जाए कि ये स्खलन की प्रक्रिया रुक जाए। यानी संभोग में आदमी स्खलित हो जाता है, अब एकदम से तो रुक नहीं जाएगा, कभी कोई 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर मिनट में आएगा, फिर मिनट से घंटे में आएगा, बढ़ता बढ़ता, क्योंकि जितना ज़्यादा ये स्खलन का समय बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा आदमी की ऊर्जा ऊपर चलने लगेगी सुगमता से, और समाधि उसको आखिरी में एक स्टेज ऐसी आती है कि स्खलन होना ही बंद हो जाएगा। स्खलन जब होना बंद हो जाएगा तो मनुष्य को जो समाधि की अवस्था आती है, उस अवस्था के आने के पहले सांस आपको इन नासा छिद्रों से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब ये कुंडलिनी ऊर्जा उठती है तो ये बाहर की ऊर्जा की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, तो एकदम से समाधि नहीं लग जाएगी।
ये संभोग की समाधि की साधना साधते 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 पहले पाँचवें शरीर की अवस्था आती है जब निर्विचार उत्पन्न हो जाता है। निर्विचार जब उत्पन्न एक बार हो जाएगा, निर्विचार अवस्था आ नहीं यानी पाँचवें शरीर में प्रवेश हो जाएगा, तब वो साधक जिसको भैरव और भैरवी तंत्र में कहा जाता है, संभोग करते करते इस प्रक्रिया को अपनाते हैं कि आगे फिर उनकी साधना उनको निर्वाण तक पहुंचा देती है। वैसे पाँचवें शरीर तक ही भौतिक शरीरों की आवश्यकता रहती है। एक बार पाँचवें शरीर में प्रवेश हो जाने पर हमें फिर भौतिक संभोग की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती। वो साधना की अलग अलग विधियाँ हैं उसमें, क्योंकि पाँचवें शरीर में जाने पर एक ब्रह्मचर्य अपने आप उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि मन खत्म हो जाता है, विचार उठना बंद हो जाते हैं। जब मन में विचार उठना बंद हो गए और भावना भी चली गई, भाव शरीर तीसरा शरीर है, भाव भी उठने बंद हो जाते हैं, तो मनुष्य इन दोनों चीज़ों से आबद्ध रहता है। या तो आप भाव से परेशान हैं, कभी खुश हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये आपका जिसको मूड कहते हैं वो भाव है, वो तीसरे शरीर से कंट्रोल होता है। और बाकी विचार जो है मनस है आपका चौथे शरीर से, जहाँ से विचार उठते हैं। तो पाँचवें शरीर में ये दोनों चीज़ें मुक्ति मिल जाती है, तो चित्त में द्वंद्व खत्म हो जाता है और वहाँ से फिर साधना अपनी आदमी व्यक्तिगत रूप से कर सकता है कि आपको ध्यान लग गया, निर्विचार में चले गए, फिर आगे का जो गुरु ने दीक्षा दिया पाँचवें शरीर में, उसके बाद आपको सातवें शरीर तक पहुँचना है। तो ये हुआ एक इसका व्यवहारिक विज्ञान जो ये होता है। अब हमारे देश में समस्या क्या है कि राजा भोज ने 1,00,000 तांत्रिकों का कत्ल कराया इसी विद्या के चलते। उसी समय ये विद्या अपने देश से लुप्त हो गई। जगत गुरु शंकराचार्य ने जब अभियान शुरू किया तो जितने हमारे जो देश के तांत्रिक थे, ये जानने वाले, ये इन सब लोगों ने तिब्बत में शरण ली और तिब्बत में इसको वज्रयान के नाम से जाना गया, बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म का जो वज्रयान है और हमारे वहाँ जो संभोग समाधि की साधना है, ये दोनों बातें एक ही हैं। बौद्ध धर्म में हमारे वहाँ से ही ये गया हुआ है, क्योंकि हमारे वहाँ जब इनको शरण नहीं मिली, जान बचाने की नौबत आ गई, तो ये लोग भाग करके जो बचे वो तिब्बत में चले गए और ये विद्या भी वहीं पे चली गई। अब उसमें मोनास्ट्रियाँ हैं, मठ हैं, स्त्रियों की आवश्यकता है, पुरुषों की आवश्यकता है और सबको स्वेच्छा से जाना चाहिए। ज़बरदस्ती आप किसी स्त्री को रख नहीं सकते, उसको संभोग करने के लिए तैयार नहीं, कि धोखे से नहीं कि बाबा के आश्रम में आ गए, बुलाया मंत्र जप करने के लिए, काम उनका रेप का शुरू हो गया, फिर कल मुकदमा चलने लगा कोर्ट में। जो आता है उसको पूरी दीक्षा दी जाती है, वो संन्यास लेके आती है स्त्री, उसका फिर संसार से कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे ब्रह्मचारी साधु होते हैं वैसे ब्रह्मचारिणी स्त्रियाँ इसमें होती हैं, वो पूरे होशो आवाज़ में। अब जो आज का समय है तो उसमें लिखा पढ़ी आप कह लो करार के साथ आती है। पहले तो ये सब चूतियापा था नहीं कि लिखा पढ़ी गया, तो अब तो अदालतों में जितने मुकदमे बलात्कार के जमा हैं उतना तो शायद ही इस देश में कोई मुकदमा चल रहा हो। तो ये भौतिक आवश्यकता में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो आएगा वो साइन करेगा कि मैं अपनी स्वेच्छा से आ रहा हूँ, स्वेच्छा से यौन संबंध बना रहा हूँ, इसको साधना के रूप में अपना रहा हूँ ताकि कहीं कोई लफड़ा ना हो। लेकिन व्यवहारिक रूप से आप देखो तो ये साधना हिंदुस्तान या ऐसे किसी भी मुल्क में संभव नहीं है वर्तमान में, जहाँ सेक्स की अनुमति नहीं है उन्मुक्त रूप से, या सेक्स का इन्वायरमेंट है, ऐसा नहीं। अब इस साधना को समझना चाहो तो आपको व्यवहारिक रूप से उसका डिटेल तो मैं नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो है ये इसकी आज्ञा भी नहीं है और ये मूर्खता भी है बताने की। जब उसका कोई दीक्षा अधिकारी हो तो उसको बताया जाए कि आप चले जाओ खजुराहो के मंदिर देख लो, खजुराहो के मंदिर को आप देखो, पूरे मंदिर में खजुराहो में है क्या, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये साधना क्या है। सारी क्रियाओं का उसमें वर्णन है, वो सब कुछ इस साधना में प्रयोग होता है, जो कुछ खजुराहो के मंदिरों में। तो आपके देश में ही यही है, मुगल पीरियड में जब हमला हुआ तो इस मंदिरों को ढक दिया गया क्योंकि वो उनकी परंपरा के खिलाफ था। और दूसरी बात ये है कि जो इसको करना ही चाहें वो भौतिक शरीरों से परिचित नहीं है, तो ये विदेशों में ये चीज़ें संभव हैं कि जहाँ पे सेक्स की उन्मुक्त व्यवस्था है वहाँ पे रोकथाम। जैसे आप देखो न्यूजीलैंड वालों ने एक चैनल शुरू किया नेकेड अट्रैक्शन। अब आपके देश के जो लोग देखेंगे या देखते होंगे वो उसमें जानते होंगे, ऐसे तो वो पास करने, लेकिन कि वो बहुत व्यवहारिक प्रयोग उन्होंने बनाया कि अनेक पुरुष और अनेक स्त्रियों को वो बड़े बड़े बॉक्स में जो है खड़ा करते हैं उनके बिना कपड़ों के उनके शरीर में। हालांकि उनका उद्देश्य वहाँ पे दूसरा है, जो कि एक तरीके से बेवकूफ़ी ही कही जाएगी, मौज मस्ती के लिए, लेकिन वो प्रयोग अच्छा है। वही प्रयोग यहाँ पे मोनास्ट्रियों में होता था कि अलग अलग प्रकार के शरीरों से संबंधित स्त्री पुरुष नागा साधु जैसे होते हैं निरवस्त्र, वैसे ही वहाँ पे इकट्ठा होते थे और वैसे ही दूसरे को शरीर को के सामने संयम साधना होता था। यानी एक कुंवारी स्त्री निर्वस्त्र अगर खड़ी हो गई और 10 पुरुष खड़े हैं तो उनको खड़े होकर के सिर्फ, अब उसके अलग अलग क्रम है, योनि पूजन का क्रम है, स्त्री के शरीर का पूजन क्रम है, लेकिन सिर्फ उसको देखते रहेंगे, करना कुछ नहीं है। अब आप देखो कितनी देर में आपको आपके शरीर में होता क्या, वो एक सिर्फ ऑब्जेक्ट है, वो सामने रहेगा और आपको उसको देखना है। उससे ब्रह्मचर्य घटित होता है कि नहीं, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन होते 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 जब ये हो जाए कि उसको देख के आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, तब आपकी एक अवस्था आती है। तो इस तरीके के उसके बहुत सारे प्रयोग हैं। कुंवारी कन्याओं को इसमें रखा जाता था, कुंवारी कन्याओं का ही प्रयोग है।
इसमें विवाहित स्त्रियां प्रयोग में नहीं ली जाती थी हमारी, क्योंकि उसके अलग अपने कारण हैं। कुंवारी कन्याओं की ऊर्जा जो तंत्र में प्रयोग करने होती है वो होती है, बच्चे का जन्म हो जाने के बाद शरीर में फिर ऊर्जा नहीं रहती। तो इस विषय पर मैंने जो है ये ऊपरी जो इसका जितना भी प्रकाश डालना संभव था वो डाल दिया, ताकि आप किसी भ्रम में ना रहें कि ये सब मूर्खता बताते हैं कि वो ऐसा है वैसा। बिल्कुल भौतिक शरीर से ये साधना थी संभोग से समाधि की, आज भी एग्जिस्ट करती है, तिब्बत में है, और जो विदेशों में जो लोग बचे होंगे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ जिन देशों में ये स्वतंत्रता है इस प्रकार की, वहाँ पे इस साधना को संपन्न किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, कराया जा सकता है। और बिल्कुल ये बहुत आसान मार्ग है जो प्रकृति से मिली हुई हमें संभावना इस शरीर से समाधि तक पहुँचा जा सकता है। उसमें किसी भी प्रकार के परहेज की, मंत्र के जप की, हवन पूजन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ श्वास को साधना होता है भौतिक शरीर में, और संभोग की अवधि बढ़ानी होती है, बाकी उसकी अपनी अपनी क्रियाएँ होती हैं। किन चक्रों पर कैसे दबाव देके क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। हरिओम।